नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आज का वीडियो है क्लास 10th का, जो कि एक्सरसाइज 1.2। इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा चुका था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मैं करा चुका था, जो कि ये है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या आप सिद्ध कीजिए रूट 5 क्या इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज 1.2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो ये सॉल्व करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंडों के बीच, अपने ग्रुप वगैरह सभी में जितने अधिक लोगों के साथ शेयर करना कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करता हूँ। हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 2। कौन सा है? 2। ठीक है, वो भी एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्या है? प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। क्या है? सिद्ध कीजिए +2 √5 इज ए अपरिमेय संख्या है। क्या? ये एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूफ करना है, सो दिखाना है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व नाउ, पहले क्या मान लेंगे? नाउ ये 3 + 2 √5 क्या मान लेंगे? इसको हम रेशनल नंबर मान लेंगे। क्या? सपोज दैट ये क्या है? एक रेशनल नंबर। ठीक है, इज ए रेशनल नंबर। हमने लेट मान लिया। लेट नाउ लेट मान लिया हमने। ठीक है, नाउ लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक, अब क्या करते हैं? जब रेशनल नंबर है तो एक रेशनल संख्या के सामने इसको हम लिख सकते हैं। कैसे? नाउ सपोज दैट कैसे लिख सकते हैं इसको? 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B। A/B क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या हमारी जो रेशनल नंबर होते हैं वो किसके रूप में लिखे सकते हैं? P/Q के रूप में। ठीक है, P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या मान लिया? ये संख्या है किसके? A/B के बराबर है। ठीक है, क्लियर। अब जहां पर क्या है? ये वेयर A एंड V क्या है? हमारे इंटीजर है या को प्राइम नंबर है। क्या है? इंटीजर या को प्राइम नंबर मान लीजिए। A एंड B को प्राइम नंबर, जहां पर B इक्वल टू क्या है? V डज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर B क्या है? वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो हर में होता है, वो कभी परिमेय संख्या में 0 नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है वो आपको मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, आप देख सकते हैं। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लास में जरूर देख लीजिएगा, तो ताकि क्लास ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं फिर से। तो क्या है? ये हमारे A, इसलिए थस A एंड B इज ए इंटीजर या R इंटीजर। दो नंबर है तो R आएगा, R इंटीजर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? इसको ये 3 है, इधर जाएगा, वो उस तरफ जाएगा, किसमें आएगा? 2 √5 इक्वल टू A/B -2। ठीक है, अब ये इनटू में है तो ये कहाँ जाएगा? अपॉन में। तो क्या हो जाएगा? √5 A/2B, और इसका भी अपॉन में जाएगा -2 अपॉन क्या? ये यहाँ पर ये 3 था, तो यहाँ माइनस करने पर क्या आएगा? 3 आएगा।
ठीक है, जब भी कोई LHS से RHS की तरफ जाती कोई संख्या, क्या हुआ 3, LHS से RHS की तरफ जाएगी संख्या, वो साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस का किस में माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या है 3/2, ये वाला 2, ये वाला 2 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है, इससे पहले हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, क्या √5 इज ए रेशनल नंबर नहीं है, √5 इज ए रेशनल नंबर नहीं है, तो √5 क्या है, इरेशनल नंबर, √5 क्या है, इरेशनल नंबर। बट लेकिन ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर, ये हमारा क्या है, a/2b -3/2, ये हमारा रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, क्योंकि ये हमारा क्या है, परमेय संख्या है। बट लेकिन √5 इज ए इरेशनल नंबर, √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्या, √5 इज n, क्या आएगा यहाँ n है, इरेशनल नंबर। अब क्या दिस सो दैट, ये हमने अभी तक जितनी भी कैलकुलेशन की है, ये एक विरोधाभास की तरह है। क्या है, विरोधाभास की तरह है। और estimation इज इनकरेक्ट, ये हमारा क्या है, एक विरोधाभास की तरह पूरी गणना की गई है। तो फाइनली देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर मतलब क्या है, इसलिए 3 + 2 √5, ये है ना √5, तो ये क्या है, हमारी इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, ये हमारा क्या देखना, शो करना था हमको, इरेशनल नंबर, यही हमको सिद्ध प्रूव करना, तो क्या हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब फिर से एक बार मैं बता देता हूं, ये आपको क्या माना था, 3 + 2 √5, ये इज क्या आपको सिद्ध करना था, एक अपरमेय संख्या है। लेट, हमने मान लिया क्या ये संख्या एक रेशनल नंबर, क्या मान लिया हमने, एक रेशनल नंबर मान लिया। तो रेशनल नंबर है तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, a/b के रूप में, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं। पर b डज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वेयर a एंड b को प्राइम नंबर, हमने क्या मान लिया, a एंड b को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद थस क्या मान ले, a एंड b इंटीजर होंगे, तभी तो ये परमेय संख्या बन रही है, रेशनल नंबर बन रही है। तो क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, अब इसको हमने जो ये 3 था, ये वाला 3, तो हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब LHS से RHS की तरफ जाएंगे तो प्लस की संख्या किस में हो जाती है, उधर माइनस में। तो इस वजह से ये क्या होगा, 2√5 = a/-3। ठीक है, अब √5, तो ये 2 है, ये इनटू में अपॉन में जाएगा, किस में जाएगा, इधर जाएगा तो किस में, अपॉन में हो जाएगा, a/2b और √3/2। तो ये हमको वट ये दिख रहा है क्या, a/2b -3/2, ये क्या रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर, ये हमको क्या दिख रहा है, रेशनल नंबर। बट लेकिन √5 एन इरेशनल नंबर, ये √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर, जो कि आप पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप प्रूव कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं, ये जो भी है हमने ये गणना की है, एस्टिमेशन मतलब एक विरोधाभास की तरह है, एक मंदगणन की तरह। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर।
तो यही हमको प्रूव करना था। ये कंप्लीट हो गया। आप मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड हो चुका है, मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है? प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। ये नंबर आपको दिए गए हैं, ये आपको प्रूव करना है, ये सारे इरेशनल नंबर है, प्रूव करना है, शो करना है। ठीक है, आपको मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या है? 1/√2। ठीक है, 1/√2। फिर अब वही प्रोसेस रहेगी सभी में। सॉल्व इसको हम मान लेंगे लेट सपोज दैट, क्या? सपोज दैट 1/√2 इज एन इज ए रेशनल नंबर। क्या हमने सपोज कर लिया कि 1/√2 है, ये हमारा क्या है? इज ए रेशनल नंबर है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अपनी तरफ से। ठीक है, अब इसके आगे क्या है? जब हमने ये मान लिया तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? लेट कैसे? 1/√2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/√2 को इक्वल टू P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? P/ परमेय संख्या ये रेशनल नंबर होती है, किसके बराबर लिख सकते हैं? P/Q के बराबर। पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर होता है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे? परमीकरण। ठीक है, रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। तो क्या करते हैं? जो भी रेशनलाइजेशन करते हैं, परमीकरण करते हैं, जो नीचे वाला रूट वाली संख्या होती है वो हम ऊपर भी कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब अंश में भी और हर में भी, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो P/Q। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2 क्या हो जाता है? 2। क्या क्यों हो जाता है? क्यों? √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई करते हैं, रूट इंटू रूट का मल्टीप्लाई, तो ये रूट हट जाता है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? 2। ठीक है, 2। रूट का मतलब क्या होता है? इसका होता है 2 इंटू 2। रूट का मतलब है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। अब 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। इसलिए यहाँ पर क्या है? रूट हट जाता है। जब भी रूट 2 बार मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है। ठीक है, कैसे हट जाता है ये आपको मैंने बताया डिटेल से। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? P/Q। क्या आएगा? P/Q। अब जो हमारा ये 2 है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 P/Q। ठीक है, इतना हो गया। बट अब यहां देखिए क्या हो गया? बट P/Q इज ए इंटीजर। क्या है? P एंड Q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स। बट क्या है? कॉमा। बट क्या है? P/Q है जो, ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। पर अगर ये रेशनल नंबर है तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं एंड देयरफॉर क्या? √2 इज रेशनल नंबर। आप कहेंगे सर नहीं, ये तो √2 रेशनल नंबर कर दिया, ये तो इरेशनल नंबर होता है। बट जो हम कैलकुलेशन करके आए हैं, तो ये हमारा सिर्फ विरोधाभास कॉन्टेक्स्ट कैलकुलेशन है, विरोधाभास कैलकुलेशन है, एक्सटेंशन कैलकुलेशन है। तो ये हमारा क्या है? तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या? बिकॉज सो, या बिकॉज की जगह सो भी कर सकते हैं। सो दैट आवर एक्सटेंशन, पिछली क्वेश्चन की तरह,
our estimation is incorrect. Our estimation is incorrect. तो अब हम ये कह सकते हैं क्या जो आप दिया गया है, इसलिए फाइनली क्या है, therefore 1/2 is an irrational number. ये ए और एन क्यों होता है, ये क्या है, बॉबल के आगे कभी ए नहीं होता है, वहां क्या होता है, एन आता है, इसलिए एन आएगा. 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड. ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था. ऐसे ये सारे क्वेश्चन है, आपको P/Q के रूप में मान लेना है. चलिए मैं आपको उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको होमवर्क देते हैं. कौन सा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3. इसी बेस पे आप जो मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया, √5 कराया, ये वो कराया, ये कराया, तो सारे एक जैसे आ रहे हैं. दोनों को P/Q पे A/B के बराबर मान लेना है. फिर इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर के बाद रेशनल नंबर्स के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेशन कैलकुलेशन हो जाएगी. फिर उसके बाद सीधा आप कर सकते हैं. इसी तरह से अगर समझ में आए फिर से वीडियो देखना, फिर भी समझना आप कमेंट करना. कमेंट करने के बाद मैं आपको फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. ये आपके 2 होमवर्क हैं, सेकंड और थर्ड. कौन सा, सेकंड क्वेश्चन नंबर 7√5 और 6+√2, ये आपके लिए होमवर्क है. तो अगर नहीं आते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम ये करा दूंगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.